हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन हाउस में। आज हम आए हैं आपके लिए नई वीडियो के साथ, जो कि डेली अपडेट्स मैचेस के बारे में है, जहां हम बात करेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के बारे में, जहां एक एक का लेवल हो चुका है। इस बार पहला मैच जब इंडिया जीती थी तो ऐसा लगा था एक तरफा चलेगा। साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच में बहुत ही अच्छा कमबैक करके दिखाया है, लेकिन वो मैच भी इंडिया जीत रही थी, पर कहते हैं लास्ट मोमेंट पर आके गेम पलट गया। जहां 3 ओवर में 27 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, वहीं से तेज गेंदबाज आए। आवेश खान ने एक ओवर में 14 और अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में 16 रन देकर वो मैच खत्म हो गया था वहां। लेकिन उसके बावजूद इंडिया की गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही। क्योंकि हम बात करें, जब इंडिया ने बैटिंग करी थी, जब टॉस जीतकर पहले दक्षिण अफ्रीका ने बॉलिंग ली थी, तो सबको लगा था कि लास्ट मैच जैसा ही कुछ रुख इस मैच में भी होगा, लेकिन नहीं। तीसरी गेंद पर संजू सैमसन आउट हुए थे, जहां इंडिया को पहला सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने शतक बनाया था। उसके बाद अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर में आउट हो गए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी, जहां सैमसन ने 0 रन बनाए 3 बॉल में, अभिषेक शर्मा ने 4 रन, वहीं सूर्य कुमार यादव भी 4 रन बना के आउट हुए। तिलक वर्मा ने 20 और अक्षर पटेल ने 27। थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई इन दोनों के बीच में। 30 रन की एक पार्टनरशिप हुई थी, जिसने विकेटों के अंतराल को थोड़ा सा कम किया था। लेकिन जैसे ही अक्षर पटेल रन आउट हुए, उसके बाद तिलक वर्मा भी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने 45 गेंद में 39 रन की पारी खेली। टीम की हार का थोड़ा सा वजह माना जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं T20 में 45 बॉलों में 39 रन बनाने ये कोई अच्छी बैटिंग नहीं मानी जाती है T20 क्रिकेट में। इनके अलावा रिंकू सिंह 11 बॉल में 9 रन, अर्शदीप ने 6 बॉल में 7 रन बनाए, जहां उन्होंने एक छक्का ही मारा था। तो मेन बात हार्दिक पांड्या की बैटिंग रही, जहां उन्होंने 45 गेंदों में 39 रन बनाए। वो एक साइड विकेट रोक के जरूर खड़े रहे, लेकिन 45 बॉल भी उन्होंने खेली। अगर वो 45 बॉल में 45 या 50 रन भी बनाते, इस मैच का परिणाम भी कुछ अलग होता। लेकिन कोई बात नहीं, बल्लेबाजों ने अपना काम किया अच्छा। बात करें गेंदबाजी में, तो कल गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही थी। शुरू में हमको लगा था कि इंडिया डिफेंड नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में भी देखा गया था, लास्ट टाइम पर आके साउथ अफ्रीका की पारी डगमगा जाती है। लेकिन इस मैच में इनके जो मेन बल्लेबाज रहे वो थे ट्रिस्टन स्टब। यहाँ दोस्तों सेकंड डाउन आए थे ट्रिस्टन स्टब, जिन्होंने 41 गेंदों में 47 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली अपनी टीम को मैच जिताने के लिए, जहां उन्होंने 7 चौके लगाए। वहां के बाद उन्होंने अपना विकेट नहीं जाने दिया और लगातार एक छोर संभाले रखा। इसके बाद जब 16 ओवर में 86 रन पर 7 विकेट थे, तो लग रहा था इंडिया इस मैच में वापसी आई है, और उस टाइम पर सभी को ये उम्मीद थी कि इंडिया इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन आखिरी के वो 2 ओवर जो पेसर्स ने कराए, उनमें रन बहुत ही ज्यादा आ गए थे। यहाँ 3 ओवर में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 25 रन बनाने थे और इंडिया को सिर्फ 3 ही विकेट लेने थे। लेकिन उसके बाद से जो पेसर्स के 4 ओवर कराए गए, वो 4 ही ओवर में तेज गेंदबाजों ने बहुत ही ज्यादा रन उठाए। बात करें मेन अर्शदीप सिंह की, जिन्हें वर्ल्ड कप में बेस्ट गेंदबाज रहे थे जो इस साल वर्ल्ड कप में, उन्होंने शुरू के 2 ओवर में 13 ही रन दिए, लेकिन आखिरी के 2 ओवरों में 29 रन दिए उन्होंने, जो कि मैच का एक अलग ही परिणाम देखने को मिला हमें। उसके बाद अर्शदीप ने अपने 17वें ओवर में 12 रन दिए। वहीं उसके बाद आवेश खान आए, जिन्होंने अपने 18वें ओवर में 12 रन दिए, और लास्ट ओवर फेंकना है अर्शदीप, जिन्होंने 4 चौके लगवाए, 16 रन देकर सबसे महंगा ओवर डाला इस मैच का। साथ ही ये मैच दक्षिण अफ्रीका इसी ओवर में जीत गई थी, जहां ट्रिस्टन स्टब ने ये 4 ही चौके बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए। लेकिन मेन बात यही रही कि इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पे लाई, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका इस टारगेट को आसानी से चेस कर लेगी। दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में हराना आसान नहीं है। कोई भी टीम हो, किसी भी टीम को किसी के घर में हराना आसान बात नहीं होता है। लेकिन जैसा इंडिया ने पहला मैच हराया था, देख के लगा था बहुत ही इजी पिच थी, पर इस वाले मैच में बहुत ही अलग रुख देखने को मिला हमें पिच का, जहां बॉल थोड़ी फंस के और थोड़ी सी स्पिन होके आ रही थी। बात करें इंडिया गेंदबाजी की, तो सबसे बेस्ट गेंदबाज रहे वरुण चक्रवर्ती। जब से इनका कमबैक हुआ टीम में, इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है। आखिरी के 3 मैचों में 3 विकेट, 2 विकेट, और कल के मैच में इन्होंने लिए हैं 5 विकेट। अपना T20 करियर का बेस्ट दिया है। 4 ओवर में 17 रन और 5 विकेट हासिल किए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी थी। इन्हीं की वजह से हमें एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर मेन बात एक और है, यहाँ हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर भी। यहाँ दोस्तों कल वो स्पिनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने, जहां दोनों ने अपने 4-4 ओवरों में 4 की या 5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। वहीं हमारे पास एक लेफ्ट आर्म स्पिन अक्षर पटेल भी थे, जिन्होंने 1 ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिए थे। तो क्या सूर्य कुमार यादव से भूल भी हुई है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव से भूल हुई है, या फिर उन्होंने इसे इग्नोर किया, या फिर उन्होंने सोचा कि तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई जाए। लेकिन ये एक छोटी सी मिस्टेक इस मैच को हरावा गई इंडिया के लिए। पर कोई बात नहीं, अभी 2 मैच बाकी हैं। इंडिया को दोनों मैच जीतने होंगे, जब ही वो सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि ये 4 मैचों की श्रृंखला है, ना कि 5 की।
क्योंकि 4 मैचों की श्रृंखला में दोनों ने एक एक मैच जीत लिया शुरू का। तो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं आने वाले दोनों मैच कैसे रहते हैं। करते हैं आगे दोस्तों, बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। यहाँ तो गौतम गंभीर ने बताया कि रोहित शर्मा खेल सकते हैं पहला टेस्ट मैच। यहाँ दोस्तों कई बार सवाल उठ रहे थे कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी हाल में एक खबर आई कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे हमें। बाकी उनके फैमिली प्रॉब्लम की वजह से शायद वो वापस भी आ सकते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है कौन रहेगा इस बार बीजीटी का ओपनर इंडिया की तरफ से। ओपनिंग के लिए दावेदारी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल है हमारे पास, अभिमन्यु ईश्वरन है और उनके साथ में हम सुमन गिल को भी ओपन करा सकते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है कौन रहते हैं एज अ ओपनर बैट्समैन और कौन आते हैं 1 डाउन और 2nd डाउन पर। क्योंकि अगर आप 1 डाउन पर सुमन गिल को चाहते हैं तो अभिमन्यु ईश्वरन एज अ ओपनर दिखेंगे हमें इस बार बीजीटी में। नहीं तो ये भी हो सकता है कि अभिमन्यु ईश्वरन 1 डाउन खेलें और 2nd डाउन पर विराट कोहली नजर आए हमें। बात करो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने कल लेटर लिख दिया था आईसीसी के लिए कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एज सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। इस पर आईसीसी ने भी बीसीसीआई को जवाब देते हुए कहा है कि कोई इशू नहीं है और आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड को भी ये बता दिया है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है पाकिस्तान आगे क्या कदम चलता है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया सपोर्टर्स ने कई बार कहा कि आपको आना पड़ेगा, ये एक आईसीसी टूर्नामेंट है। लेकिन इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो अपने प्लेयर्स की जान को रिस्क में नहीं डालना चाहेंगे और ये एक अच्छा निर्णय भी है, क्योंकि हाल फिलहाल में वहाँ बॉम्ब विस्फोट भी हुआ है जिसके बाद से वहाँ अफरा तफरी ज्यादा है और हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्लेयर्स वहां जाके फंसे। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा पाकिस्तान क्या रुख अपनाता है। अब क्या वो आगे से इंडिया में आना बंद कर देगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड और श्रीलंका की T20 सीरीज के बारे में। यहाँ श्रीलंका ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को अपनी स्पिन फिरकी में फंसाया, तो वहीं दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को तेज गेंदबाजी से फंसाया। हम बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 108 रन पर वो ऑल आउट हो गए थे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की श्रीलंका की टीम ने, जहां उनके तेज गेंदबाज स्पिनर दोनों ने बहुत ही अच्छा मिश्रण दिखाया दोनों ही मैचों में। बात करें गेंदबाजी लाइनअप की तो नुवान थुसाना ने 4 ओवर में 22 रन दिए, महेश थिक्सना ने 3.3 ओवर में 16 रन और 1 विकेट लिया। दिनुत बेरलगे ने 4 ओवर में 26 रन दिए, 1 विकेट नहीं ले पाए। लेकिन वनिंदो हसरंगा ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 1 ओवर मेडिन 17 रन और 4 विकेट हासिल किए। वहीं उनका साथ निभाया लिटिल मलिंगा मथीसा पथिराना ने। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 4 ओवर में 11 रन दिए और 1 ओवर मेडिन भी डाला है और साथ ही 3 विकेट भी चटकाए हैं, जिस कारण न्यूजीलैंड की टीम 108 रन पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन जब श्रीलंका बैटिंग करने आई तो उनके भी एक साइड से विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। खाली ओपनिंग बैट्समैन पठान निशंका को छोड़ दे तो उनके अलावा किसी और बल्लेबाज ने अच्छे रन नहीं बनाए। निशंका के अलावा सिर्फ 2 ही बल्लेबाज ऐसे रहे जिन्होंने 10 रन के पार रन बनाए हैं, नहीं तो सारे ही बल्लेबाज सिंगल डिजिट में आउट हुए। और न्यूजीलैंड की तरफ से एक हैट्रिक भी ली गई है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की लॉकी फर्गुसन जो कि एक तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने हैट्रिक लगाई है। गेंदबाजी की बात करें 4 ओवर में 14 रन 1 विकेट मिचेल सेंटरन ने कराई, 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट जैगरी फ्लॉक्स ने कराई। लॉकी फर्गुसन ने 2 ओवर में 7 रन और 3 विकेट लिए। इस जोड़ी को विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने भी किफायती गेंदबाजी करी। माइकल ब्रेसवेल 4 ओवर में 23 रन और 2 विकेट लिए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नाम है ग्लेन फिलिप्स का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने कई बार गेंदबाजी करी थी और अच्छे खासे विकेट भी लिए थे। ऐसा ही इन्होंने यहाँ करके दिखाया है। 1.5 ओवर यानी कि 11 गेंदों में सिर्फ 6 रन दिए उन्होंने और 3 विकेट हासिल किए, जो कि महत्वपूर्ण विकेट रहे तीनों के तीनों श्रीलंका की पारी को खत्म करने के लिए। श्रीलंका इसमें जो खाली 5 रन से हारा और ये T20 सीरीज बराबरी पे। करते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ओडीआई सीरीज के बारे में, जहां पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से ओडीआई सीरीज हरा दी है। बहुत ही दिनों बाद पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हर मैच में एक अलग परफॉर्मर निकला, लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट परफॉर्मर और प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे लास्ट मैच में हैरिस रऊफ, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई। हर मैच में इन्होंने अपना बेस्ट दिया। पूरी सीरीज में इन्होंने 3 मैच खेले जहां 24 ओवर डाले और 10 विकेट हासिल किए, जो कि बेस्ट रहा। और इनके अलावा इनके साथ ही शाहीन शाह अफरीदी ने भी 8 विकेट हासिल किए, जो कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे बेस्ट बॉलिंग रही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं इस लिस्ट में, जो कि 4थे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2 मैचों में खाली 3 विकेट लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही सीरीज, जहां पाकिस्तान ने वापस अपना अलग रवैया अपनाया था बैटिंग करने का, और वो अप्रोच बहुत ही अच्छी रही।
जहां इनके दोनों नए ओपनर अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम और रिजवान ने इस मैच को फिनिश किया, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज हुई है जो कि 14 नवंबर से चालू होती है। देखते हैं कौन जीतता है T20 सीरीज में भी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात करें अब हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के T20 और ODI सीरीज के बारे में। जहां ODI सीरीज में वेस्ट इंडीज डोमिनेट कर रही थी तो हमें लगा था T20 सीरीज में भी डोमिनेट करेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज एज अ मुख्य टीम माना जाए तो T20 में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज पे, ना कि टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में। लेकिन दोनों ही मैचों में वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में 182 रन बनाए थे, जो इंग्लैंड ने सिर्फ 17 ही ओवर में चेस कर लिया था वो टारगेट। वहीं जो लास्ट मैच हुआ उसमें 20 ओवर में 158 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने। इस टारगेट को भी इंग्लैंड ने मात्र 15 ओवर में चेस कर लिया। और इस मैच में इनके कप्तान जॉस बटलर ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। 1 डाउन बल्लेबाजी करने आए, 45 बॉलों में 83 रन बनाए, 6 छक्के और 8 चौके मारे, जिसकी बदौलत ये मैच इन्होंने 15 ओवर में समाप्त कर दिया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई इन्होंने। अपनी टीम को इस टाइम पे सीरीज जिताने वाले हैं ये। इंग्लैंड को खाली एक मैच और जीतना है ये सीरीज जीतने के लिए। वहीं बात करें अगर हम वेस्ट इंडीज को आखिर के तीनों ही मुकाबले जीतने होंगे तो देखना दिलचस्प रहेगी ये सीरीज, क्योंकि ये सीरीज वेस्ट इंडीज के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज की वजह से उनका आगे T20 वर्ल्ड कप में चयन के बारे में ही जानकारी मिलेंगी हमें। बात करें दोस्तों हम BGT के बारे में, जहां पर इस बार इंडिया के लिए कई सारी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे मेन चुनौती है इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। यहाँ दोस्तों बीच में खबर आई थी रोहित शर्मा एज अ प्लेयर नहीं उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि वो किसी पर्सनल रीजन से वापस आएंगे इंडिया। तो देखना दिलचस्प रहेगा उनकी जगह पर किसी टीम में मौका दिया जाता है। इंडियन टीम का जो चयन हुआ है वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ है, जहां हमें देखने को मिले 6 बल्लेबाज लिए हैं इंडिया ने, 4 ऑलराउंडर हैं, साथ ही 3 विकेट कीपर हैं और 5 गेंदबाज भी हैं। गेंदबाजों में बात करें तो 5 के 5 हमारे पास तेज गेंदबाज हैं। वहीं ऑलराउंडर में हमारे पास रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, 3 स्पिनर भी हैं इनके रूप में, जो कि एक मुख्य भूमिका भी निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस बार स्पिनिंग ट्रैक तैयार करता हुआ नजर आया हमें। जहां हमने देखा था पर्थ के मैदान पर कई सारे क्रैक दिखाए जा रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग रहने वाली है सीरीज क्या लाती है, क्योंकि ये सीरीज बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय के ऊपर टिकी हुई है। यहाँ दोस्तों अगर इंडिया इस सीरीज को हारती है तो वो WTC फाइनल से भी बाहर हो जाएगी, WTC साइकिल में वो नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से इंडिया फाइनल नहीं खेल पाएगी। और ये भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं इंडिया ने 2 सीरीज हारी भी है। श्रीलंका ने उन्हें ODI सीरीज हराई थी, वहीं न्यूजीलैंड ने उन्हें टेस्ट सीरीज भी हराई है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा क्या गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को ही परेशान कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहता है हर कोच या हर कप्तान के लिए, उनको उनके घर में हराना। तो देखना दिलचस्प रहेगा कैसा परफॉर्मेंस करती है इंडियन टीम। लेकिन इनमें जो मेन खिलाड़ी रहेंगे वो इस बार रहेंगे विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली अगर इस पूरी सीरीज में रन बनाते हैं तो इंडिया की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला कई दिनों से खामोश है। 1 साल होने को आया लगभग उनके शतक को आए हुए, लास्ट शतक को, और उसके बाद अब तक उनका एक भी शतक नहीं है। तो देखना दिलचस्प रहेगा क्या वो इस शतक के सूखे को भी खत्म करते हैं और अपनी बेस्ट इनिंग खेलते हैं, क्योंकि अभी विराट और रोहित, फिटनेस की बात करें तो विराट और रोहित अभी एकदम फिट हैं। पर देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो शायद BCCI कुछ कड़ा रुख भी अपनाए। नए प्लेयर्स की ट्राई लगातार चल रही है, क्या पता एज अ ओपनर और एज अ कैप्टन हम नए प्लेयर देखें अगली टेस्ट सीरीज में, अगर इंडिया की टेस्ट सीरीज हारती है तो। लेकिन अगर इंडिया की टेस्ट सीरीज जीती है तो देखना दिलचस्प रहेगा क्या रोहित शर्मा एज अ कैप्टन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें खबर ये भी है कि रोहित शर्मा कैप्टनसी भी छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना दिलचस्प रहने वाली है टेस्ट सीरीज। ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट्स। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लगातार ऐसी अच्छी वीडियो जिससे आप रहें क्रिकेट की नॉलेज में अप टू डेट। बाकी लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।